सभी दोस्तों को मेरा क्रांतिकारी राम राम। दोस्तों, आज आपके लिए आया है एक नया वीडियो, जिस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे नए मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा द्वारा लिए गए बहुत ही कठिन और स्ट्रोंग निर्णय के बारे में, जो कि राजस्थान में सीएचओ भर्ती के ऊपर लिया गया है। दूसरा, जो उन्होंने अपने 100 दिन की कार्य दिवस की योजना में जो राजस्थान की पैरामेडिकल भर्ती को शामिल किया है, चिकित्सा विभाग की भर्ती को इसको शामिल किया है, वो दूसरा अपना पॉइंट होगा। तीसरा पॉइंट होगा साथियों कि राजस्थान फार्मासिस्ट भर्ती जो कि रद्द हुई है, वो कौन सी भर्ती है, उसके बारे में क्या क्या भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। बहुत से बच्चे परेशान हो रहे हैं कि सर राजस्थान फार्मासिस्ट भर्ती हमारी कैंसिल हो गई। ऐसा कुछ नहीं है। तीसरा अपन उसके बारे में बात करेंगे। चौथा, हम बात करेंगे कि कौन से कर्मचारी या बेरोजगार संघ के नेता के प्रयासों ने जो कि राजस्थान में सीएचओ की भर्ती है उसको जो कैंसिल करवाया है, और उन्होंने दोबारा से उसकी एग्जाम की डेट क्या दिलवाई है। तो ये कौन से नेता का प्रयास है, कौन से नेता ने अपना इतना प्रयास किया है जिसकी वजह से एक भर्ती प्रक्रिया जो कि एक सरकार की बहुत बड़ी विफलता होती है, उसको छुपाने के बाद में उसको रद्द करवाना, फिर उसके लिए दूसरा एग्जाम का टाइम टेबल इतना जल्दी जारी करवाना, ये एक बहुत बड़ी जीत है। और ये उन बहुत सारे जो हमारे बेरोजगार साथी हैं उनके लिए तो बहुत ही बड़ी जीत है साथियों। इसके अलावा अपन बात करेंगे राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक जो अनौपचारिक आदेश आया था 2 दिन पहले, उसके बारे में क्या क्या अवधारणाएं चल रही हैं, उसके बारे में आपको क्या करना है, इसके रिगार्डिंग अपन डिटेल बातें अपने इस वीडियो में करेंगे। साथियों, आप में से बहुत सारों के सवाल आता है कि बॉस इसमें क्या होगा, क्या नहीं होगा, सर इसमें क्या होगा। तो आप सबको यदि सारी बातों का जवाब जानना होता है, आप वीडियो को पूरा अच्छे से देखें। उसके बाद कोई समझ में नहीं है तो आप मेरे को कमेंट करें। मैं कोशिश करता हूं कि सारे के सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूं, और आप लोगों को जितना मुझे पता है उतना मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं साथियों। इससे पहले कि अपन वीडियो के मेन पार्ट की ओर चलें, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें, शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। साथियों, सबसे पहले अपन चलते हैं सीएम भजनलाल शर्मा जी के फैसले की ओर। जो राजस्थान में सीएचओ भर्ती के 81,000 कैंडिडेट्स ने एग्जाम दी थी, उनके जो संशय के बादल थे, उनके फैसले ने उन संशय के बादलों को हटा दिया, क्योंकि उस पेपर को 78% जो कि उसके 78 पेपर ऐसे के ऐसे व्हाट्सएप पे मिले, तो इसको 78% तक हूबहू जो एग्जाम में क्वेश्चन आए थे वो के वो क्वेश्चन वहां आए। तो इस पे बहुत बड़ा फैसला लिया है, जो एसओजी के रिकमेंडेशन है उसके द्वारा लिया गया। लेकिन ये सरकार का एक बोल्ड फैसला है कि इतना जल्दी उन्होंने आते हुए इन पे कार्रवाई की है। अभी तक तो मंत्रिमंडल का गठन भी नहीं हुआ साथियों, क्योंकि मंत्रिमंडल का गठन कल होगा। उसके बाद बहुत सारे मुख्यमंत्री पहले मंत्रिमंडल के गठन में लगे रहते हैं, लेकिन इन्होंने अभी से अपने काम की गति को अंजाम देना स्टार्ट कर दिया है, जिससे कि अभी 81,000 जो सीएचओ के एग्जाम दिया था जिन लोगों ने, उनके संशय के बादल हट चुके हैं। और अब नई जो एग्जाम की डेट आई है, मार्च महीने में जो नई एग्जाम की डेट आई है, उस एग्जाम की डेट की तैयारी अभी से स्टार्ट वो करना शुरू कर देंगे। तो इस भर्ती में जो मैं आपको बता रहा था, एक नेता है भरत बेनीवाल जी, उनके द्वारा इस भर्ती को कैंसिल करवाने के लिए बहुत ही संघर्ष किया गया है। उन्होंने राजस्थान में अशोक गहलोत से लेके जो पुराने चिकित्सा मंत्री थे मीणा जी, उनको साथ ही वो सेंट्रल में भी उनको मैंने बहुत बार देखा है, मनसुख मांडविया जी तक जो
अपने देश के चिकित्सा मंत्री है वहाँ, उसके अलावा भी वो सारे एनआरएचएम सब अधिकारियों से वो बार बार मिले हैं, एसओजी के अधिकारियों से मिले हैं, कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अधिकारी है उनसे मिले हैं। तो उनका संघर्ष इस भर्ती को, जो इस भर्ती में फर्जीवाड़ा हुआ था, 78% तक जो पेपर लीक की घटना हुई थी, तो सच में अब तो एसओजी ने भी मान लिया है। तो ये उनके संघर्ष की जीत है और उनके साथ जिन जिन साथियों ने उनका साथ दिया था उनके संघर्ष की जीत है। साथियों, यही चीज मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि जैसे सीएचओ के पेपर में पता चला, उन जो भी सीएचओ के अभ्यर्थी थे उनको पता चला कि पेपर लीक हुआ था, तो उन्होंने तन मन धन के साथ अपने एक नेता को पकड़े रखा जो कि भरत बेनीवाल जी हैं और उनका सपोर्ट उन्होंने किया। तो आज उन्होंने, उनकी मेहनत रंग लेके आई है और उन्होंने जो कहा था वो करके दिखाया। साथियों, आज जो दोबारा भर्ती की परीक्षा की एग्जाम की डेट है, वो एग्जाम की डेट होगी 3/3/2024 को, मतलब 3 मार्च 2024 को कर्मचारी चयन बोर्ड दोबारा से सीएचओ की भर्ती की एग्जाम करवा रहा है। साथियों, हो सकता है जैसा कि भरत बेनीवाल जी ने बोला है कि मैं इसमें वापस से पदों की संख्या बढ़ाऊंगा और नए बंदों को भी मौका मिल सकता है। ये उन्होंने बोला नहीं है, लेकिन मेरे को लग रहा है कि यदि फॉर्म दोबारा से स्टार्ट करवाते हैं ये, तो नए बंदों को भी इसमें मौका मिल सकता है। तो साथियों, इसी प्रकार जो राजस्थान में अपनी पैरामेडिकल की भर्ती है उसकी भी बात मैं करना चाहूंगा। तो पैरामेडिकल भर्ती में जो अपने सियाराम जी हैं और उसके अलावा जो भी नेता संघर्ष कर रहे हैं, जो मुख्यमंत्री से लेके मंत्रियों से, विधायकों से मिल रहे हैं, उनका आप तन मन धन के साथ सपोर्ट करिए। साथियों, धन की जरूरत किसी को नहीं होती है इतनी, तन मन से सपोर्ट करिए, आप अपना खुद का 100% उनको दीजिए, तो वो आपकी इस जो पैरामेडिकल भर्ती है उसको अंजाम तक पहुंचा कर ही छोड़ेंगे। और आपको ये लगता है कि हमें और किसी नेता की भी सपोर्ट की जरूरत है, तो आप उन सब नेताओं से मिल सकते हो, क्योंकि आप हो अभी बेरोजगार कंडीशन में और बेरोजगारों के नेता बहुत हैं। तो आप सब नेताओं का सपोर्ट ले सकते हो, सबको एक साथ बैठा सकते हो। साथियों, तो ये काम अभी से आप करना शुरू कर दो। एक सबसे बड़ा संशय आ रखा है कि फार्मासिस्ट भर्ती कैंसिल हो गई। बहुत से लोगों का मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज आ रहा है, फोन आ रहा है, बॉस ये सरकार क्या कर रही है, इस सरकार ने तो आते ही सीएचओ की भर्ती कैंसिल कर दी, फार्मासिस्ट की भर्ती कैंसिल कर दी। मैंने उनको कहा, साथियों, ये फार्मासिस्ट की भर्ती 2023 वाली नहीं है, ये भर्ती है 2020 की, जो 2018 की, और इसको कैंसिल 2020 में ही कर दिया गया था। अब तो सिर्फ उनका जिन लोगों ने इसमें पेमेंट किया था उस पेमेंट को रिफंड जो करने के लिए बोर्ड ने उसमें डाला है कि रिफंड जो अपना रिफंड लेना चाहता है, जिनकी फॉर्म फीस लगी थी, वो एक फॉर्म फिलअप करें और अपने रिफंड के लिए वो आवेदन कर सकते हैं। जो 2023 की फार्मासिस्ट भर्ती है वो वैसी ही है और वो हम पूरी करवा के मानेंगे, पूरी भर्ती वो होगी। साथियों, बस आप सब लोगों का थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। और क्योंकि सरकार अभी कल मंत्रिमंडल का गठन हो रहा है, ये फाइनल हो गया है साथियों। तो कल जैसे ही मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा तो आप चिकित्सा मंत्री हो सकता है किरोड़ी लाल जी बन जाएं, तो वो बन जाएं तो उन पे दबाव डालो। उसके अलावा और कोई बनता है, क्योंकि ये भाजपा की सरकार है तो इसमें पत्ते पहले खुलते नहीं हैं, लेकिन फिर भी अपने कयास सब लोग लगा रहे हैं। यदि जो भी बनता है उसके पास अपन जाएं, तुरंत से तुरंत फार्मेसी काउंसिल से काम स्टार्ट कराएं, जिससे फार्मासिस्ट भाइयों की प्रोविजनल लिस्ट सबसे पहले आ सके। अब पहला काम फार्मासिस्ट भाइयों का होना चाहिए, क्योंकि बाकी के काम पाइपलाइन में हैं, उनके लिए बाकी के विभाग काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग भी काम कर रहा है, सिफू भी काम कर रहा है। तो फार्मासिस्ट भाई जो इस भर्ती में पीछे की ओर हैं, पिछले अपने कदम में है, तो उनको अभी कदमों को आगे बढ़ाना होगा। और ये भर्ती 2023 वाली कैंसिल नहीं हुई है, इस चीज से अपन को घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार को जो कैंसिल करनी थी वो भर्तियां उन्होंने कैंसिल
कर दी है, ये भर्ती कैंसिल नहीं करेंगे। ये इनकी 100 दिवस की कार्य दिवस की जो योजना, उस योजना में भी शामिल है कि इन भर्तियों की जो प्रोसीजर है उसको तेज गति से आगे बढ़ाया जाए। तो साथियों, फार्मेसिस्ट साथियों, आप सब लोग वापस जैसा संघर्ष आपने पुरानी सरकार के टाइम किया था, उसी संघर्ष को अब दोबारा से स्टार्ट करो। लोकसभा चुनाव से पहले पहले उस संघर्ष से अपन को जीत हासिल करनी है। इसके अलावा मैं बात करूंगा अभी एक जो अनौपचारिक जो आदेश आया था, उस अनौपचारिक आदेश के बारे में अपन को ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं साथियों, क्योंकि वो अपने इसमें बोला गया था, अनौपचारिक टिप्पणी स्वास्थ्य विभाग में सुरेश नवल जी के द्वारा ये निकाला गया था। इसमें बोला गया था, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संवर्ग की प्रक्रियाधीन भर्ती 2023 के संबंध में उपरोक्त विषयांतर्गत नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संवर्ग की प्रक्रियाधीन भर्तियां में अभ्यर्थियों को जारी किए गए अनुभव प्रमाण पत्रों के पुनर्सत्यापन के संबंध में निदेशक राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण जयपुर द्वारा जारी पत्र क्रमांक 12/719 दिनांक 22/12/2023 में संलग्न दस्तावेजों को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करावें। साथियों, ये एक अनौपचारिक टिप्पणी थी जिसमें ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स थे उनको विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करवाना, जिससे सबको पता चल सके कार्य की गति कितनी चल रही है। तो इसमें आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, ये विभागीय प्रक्रिया है, विभाग अपना काम इसमें कर रहा है, तो आप लोगों को इसमें कुछ भी सोचने की जरूरत अभी नहीं है साथियों। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी का एक नया जो फैसला आया है कि उन्होंने 17,000 एनआरएचएम के पद के लिए एनएचएम में पदों का प्रस्ताव और मांगेंगे। भजनलाल जी ने, जैसे कोविड का यहाँ पे एक्सेलरेशन हुआ है, कोविड के केसेस अभी इंडिया में आने लग गए हैं, तो स्वास्थ्य विभाग को उन्होंने अलर्ट कर दिया है और वो 17,000 एनएचएम के और पदों की मांग केंद्र सरकार से करेंगे। तो मुझे आशा ही नहीं, पूरी उम्मीद है इन 17,000 पदों पे, जिसमें सारे होंगे नर्सिंग, फार्मासिस्ट, एएनएम, एलटी सारे होंगे, उन पे और वैकेंसी जल्द ही आएगी साथियों। और उसके लिए जो नए मेरे बेरोजगार साथी हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होने वाली है कि नए 17,000 पदों की संख्या में जो और वैकेंसी आने वाली है। तो राजस्थान की जो भजनलाल सरकार है वो अभी अपने फुल पावर में है, फुल जोश में है, और उन्होंने युवाओं के लिए जो वैकेंसियां हैं उनके लिए 2 तरीके निकाल दिए हैं, एक पंचवर्षीय योजना, एक वर्षीय वार्षिक योजना। तो वो दोनों योजनाओं पे काम करेंगे। और स्वास्थ्य विभाग में तो राजस्थान में वैसे भी बहुत सारी पदों की संख्या खाली है, तो उन्होंने इस पे एक स्पेशल टास्क फोर्स गठित कर दिया है जो कि अपनी जरूरतों को बताएगा, वित्त विभाग से फिर उनको फाइलों को सैंक्शन मिलेगा और ये नई भर्तियां भी जल्दी ही आने वाली है। तो साथियों, ये जो नई भर्तियों का इन्होंने 17,000 भर्तियों का लिया है, वो अपनी पुरानी भर्तियों के होने के बाद जो पद खाली हैं उसके बाद ये प्रस्ताव मांग रहे हैं। मीन्स सरकार का ये कदम यही है कि पहले इन भर्तियों को पूरा कराएंगे, उसके बाद में 17,000 भर्तियों की अपन और वैकेंसी निकालेंगे। तो अपन को बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है साथियों। और अभी जो संघर्ष आप लोग कर रहे हो, कल मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा और भजनलाल सरकार बहुत अच्छे से काम कर रही है। अपन को सरकार पे दबाव बनाना है। सरकार अच्छे से काम तभी करेगी जब अपन दबाव बनाएंगे। इस दबाव को कंटिन्यू रखो और जल्द ही अपन को खुशखबरी मिल सकती है साथियों। लोकसभा के इलेक्शन से पहले पहले अपन को खुशखबरी मिल सकती है। इन्हीं सब बातों के साथ मेरा क्रांतिकारी राम राम, नमस्कार।